दीन के बारे में सबको अपनी अपनी सलाहियत यानी अपनी योग्यता के हिसाब से जवाब देना है। दीन में क्या सही है और क्या गलत है, उस सही गलत के फैसले से हमारी आखिरत का दारोमदार है। तो फिर दीन को समझने के लिए आखिरी इंतहा तक जद्दोजहद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुरान और सुन्नत से गौर व फिक्र करके खुद समझना या फिर तफसीर के जरिए से समझना या किसी उलमा के जरिए से समझना, जो भी समझाने वाले हैं उनसे समझना या जो भी तरीका हो जरूर किया जाना चाहिए। किसी की बात को यूं ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसकी बुनियाद पर आखिरत और दुनिया के फैसले होने हैं। दीन के किसी भी बात को लेकर अलग अलग मसलकों में उलमा में इख्तिलाफ है, तो क्या इस वजह से अमल को छोड़ दे? हरगिज नहीं। आपको सबकी बात सुनकर अपनी सलाहियत पर फैसला लेना है। और हाँ, कोई किसी दूसरे का जवाब नहीं देगा, सबको अपना अपना जवाब अकेले देना है और उतना ही देना है जितनी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है। क्योंकि अगर आपको कोई इल्म नहीं था और उसे समझने की काबिलियत भी नहीं थी और आपने गलत अमल या फैसला कर लिया तो शायद आप माजरत पेश कर सके। लेकिन किसी बात का इल्म नहीं था और उसे समझने की काबिलियत थी लेकिन समझने की कोशिश या जद्दोजहद नहीं की और उसके बाद मुकाबिल दुनियावी जिंदगी के मसलों पर खूब गौर फिक्र किया, उसे कामयाब करने की कोशिश में लगे रहे, तो फिर पकड़ होना लाजमी है। गौर कीजिए, दीन की सही समझ हासिल करने और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए हम अपनी इस जिंदगी में कितना वक्त लगा रहे हैं? क्या उस परवरदिगार की भेजी हुई इस हिदायत यानी कुरान करीम को समझकर पढ़ रहे हैं और उससे दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर गौर फिक्र करने की जरूरत है।